मैं संजय कुमार। आज हम लोग श्रद्धा मनु का आगे वाला भाग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। यहाँ देखा कुछ बलिका अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। इसके प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से अपने विषय में बताते हुए कहती है कि वह किस प्रकार यहाँ तक उनके पास पहुँची है। अब व्याख्या। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। श्रद्धा मनु से बताती है कि जब मेरे प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ तो मेरे मन ने निश्चय किया कि हिमालय क्षेत्र में घूमकर इसके विषय में जाना जाए, और इस प्रकार मेरे मन का उत्साह और बढ़ चला। मेरे मन का उत्साह और बढ़ चला। फिर उसी उत्साह में मेरे पैर शैल मालाओं, पर्वत मालाओं के श्रृंगार को देखने के लिए चल पड़े। आगे कि आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। वह बताती है कि हिमालय क्षेत्र में घूमते घूमते मैंने इसके अनुपम सौंदर्य को जी भर करके देखा, या मैंने इसके अनुपम सौंदर्य का जी भरकर पान किया, और इस प्रकार मेरी आँखों की भूख मिट गई, अर्थात इसके विषय में जानने की मेरी उत्कंठा शांत हो गई। आह कितना सुंदर संभार, आह कितना अद्भुत है इस हिमालय की सौंदर्य संपन्नता। संभार का मतलब होता है संपन्नता या फिर संपत्ति। अगला, यहाँ देखा कुछ बलिका अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। श्रद्धा मनु से कहती है कि हिमालय की शोभा को देखते हुए या देखते देखते जब मैं यहाँ तक पहुँची तो मैंने देखा कि यहाँ पर संसार के भूत माने प्राणी, संसार के सभी प्राणियों के हित के लिए बलि के अन्न को बिखरे हुए देखा। तो बलि का अन्न कहते हैं जो गृहस्थों द्वारा अन्य प्राणियों के लिए जो भोजन निकाला जाता है उसे बलि का अन्न कहते हैं। तो कहती है घूमते घूमते हिमालय क्षेत्र में घूमते घूमते जब मैं यहाँ तक पहुँची तो मैंने यहाँ पर देखा कि संसार के प्राणियों के हित के लिए बलि के अन्न को बिखरे हुए यहाँ पर देखा। तो मेरे मन में यह इच्छा हुई, मेरे मन में यह हुआ कि किसका यह दान, कि यह बलि का अन्न किसने यहाँ पर रखा होगा या किसने बिखराया होगा। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा कहती है तब मेरे मन में यह अनुमान हुआ कि अवश्य ही यहाँ इस एकांत क्षेत्र में, इस निर्जन प्रांत में कोई सजीव व्यक्ति अवश्य होगा जिसने इस बलि के अन्न को यहाँ पर बिखराया है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। श्रद्धा कहती है कि इस प्रकार मैं यहाँ तक पहुँच गई। तब वह कहती है उनसे कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, हे तपस्वी तुम्हें देखकर मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुम इतने थके हुए, क्लांत माने थके हुए और उदास क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में वेदना अर्थात दुख की यह कैसी तीव्रता है। वेग माने गति, तुम्हारे मन में दुख, वेदना माने दुख की यह कैसी तीव्रता है। तुम कितने अधिक हताश, तुम कितने अधिक हताश हो गए हो अपने जीवन से।
और तुम इतने दृढ़ पुरुष और सक्षम पुरुष हो, फिर भी तुम्हारे मन में यह कैसा उद्वेग, उद्वेग माने चिंता, तुम्हारे मन में यह कैसी चिंता है। इस प्रकार श्रद्धा मनु के पास पहुंचती है, उन्हें बताती है और फिर उनसे प्रश्न भी करती है। इसका काव्य सौंदर्य भाषा इसमें खड़ी बोली होगी, रूपक और अनुप्रास अलंकार है, शांत रस होगा और 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद होगा। धन्यवाद।